हेलो फ्रेंड, हरे कृष्ण। टुडे डिस्कस प्रभुपादा कथामृत से आज का दिन 27 नवंबर 1971 ललित कुमार को प्रभुपाद जी जो पत्र लिखा था उसका ऊपर से डिस्कशन। पहले बेंगली में আমাদের কার্যকলাপের জন্য পরিচালনা নীতি হওয়া উচিত কৃষ্ণ সেবার জন্য যা অনুकूल ता करा। हरे कृष्ण। आज का दिन में ललित कुमार को 27 नवंबर 1971 में पत्र लिखा था। प्रभुपाद जी इधर बताने को जा रहे कार्यकलाप मतलब कृष्ण कॉन्शियसनेस जो मूवमेंट हर वर्ल्ड में चल रहे और वे श्री चैतन्य महाप्रभु का वाणी को प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ये कार्यकलाप का नीति एनी टाइम कृष्णा का सेवा के लिए होना चाहिए। कृष्ण भगवान को कैसे संतुष्ट करेगा, फिर कृष्ण भगवान क्या चाह रहे, भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितमृत जितना सारी वैदिक स्क्रिप्चर है इसमें भगवान क्या क्या बातें बोला बा महापुरुष लोग ये मतलब ये सब फॉलो करते हुए प्रचार प्रसार करने का ये है अनुकूल मतलब भगवान के लिए कर्म करना है, भगवान का रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करना है। तो ये है अनुकूल परिस्थिति, यही परफेक्ट है। और दूसरा तरफ का है प्रतिकूल, वो नहीं करने का। ठीक है, तो इसका ऊपर से मैं जो अनुकूल का बारे में मैं एक बार श्लोक लेकर जा रहा हूँ। ओके, पहले मैं बताने को जा रहा हूँ अनुकूल परिस्थिति में मतलब बहुत बड़ा बड़ा डिवोटी और कृष्ण कॉन्शियसनेस में जो 4 रूल एंड रेगुलेशन है, जो कलियुग में जो 4 थंबा है, जो कलियुग को जो अच्छा तरफ से रखने के लिए जो रूल एंड रेगुलेशन 4 फॉलो करना है वो मैं पहले भी बताया, आज भी थोड़ा सा बताने को जा रहा हूँ। अवैध त्रिसंग नहीं करना, ठीक है। और उसका बाद होता है जुआ खेलने का नहीं है, और जो नशा वगैरह जितना सारी चीज़ है वो नहीं है, और नॉन वेज का चीज़ कोई चीज़ खाने का भी नहीं, देखने का भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो ये बात बताने को जा रहा। तो इसका ऊपर से मैं एक श्लोक लूँगा। जो कोई कोई मनुष्य ऐसा भी बोलता है जो नॉन वेज का चीज़ खाने का नहीं, देखने का नहीं, ये जो 4 रूल एंड रेगुलेशन है यही अनुकूल परिस्थिति है। ये कृष्ण सेवा के लिए कर्म में आ रहे हैं, मतलब ये नहीं करना चाहिए। तो ये करेगा तो फिर कृष्ण भक्ति मार्ग में इतना प्रोग्रेस नहीं होगा, ये बैड कर्म है। तो इसलिए लास्ट जो रूल एंड रेगुलेशन का बारे में बताया गया 4 में क्या बताया, जो वेजिटेरियन खाना है और नॉन वेज का चीज़ कोई चीज़ खाने का भी नहीं, देखने का नहीं। तो उसका ऊपर से मैं श्लोक लेने को जा रहा हूँ श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से 3rd चैप्टर कर्मयोग से 14 नंबर श्लोका 14 नंबर श्लोका में सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्णा सेट क्या बताने को जा रहे, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव यज्ञाद भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भव। फिर से एगेन नाउ 3rd चैप्टर कर्मयोग से 14 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्णा सेड अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव यज्ञाद भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भव। बहुत इम्पोर्टेंट श्लोका एंड ओजोनदास श्लोका में से एक है। इसमें बेंगली में अनुवाद समस्त प्राणीरा अन्न खेয়ে जीवन धारण करे, যে অন্ন বৃষ্টিপাতের ফলে উৎপন্ন হয়, বৃষ্টি উৎপন্ন হয় যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার ফলে এবং যজ্ঞের উদ্ভব হয় শাস্ত্র নির্ধারিত কর্মসমূহ সম্পাদন করার মাধ্যমে। हरे कृष्ण। इसका मीनिंग्स एवरीथिंग मनुष्य बा कोई भी जीव होने दो, जहाँ से इधर मनुष्यों का बारे में बताने को जा रहे हैं कृष्ण भगवान, जो
पानी है वो क्या कर रहा है, अन्न खा के जीवन धारण कर रहा है, जैसा अन्न प्रसाद हम लोग जो ले रहा हूँ, फल फ्रूट जो भी हो। तो इसमें और एक बात बताने को जरा, अन्न कहाँ से आ रहा है, पहले इधर बताने को जा रहा है जैसे शास्त्र निर्धारित यज्ञ अनुष्ठान करने का साथ साथ मतलब जो स्काई होता है, आकाश जो है उसमें मतलब क्लाउड होता है, जो मेघ कहा जाता है, वो होता है बादल जो है, वो बादल होने का साथ साथ जो बारिश होता है, बारिश मिट्टी के गिरने का साथ साथ जो फसल मिट्टी से उत्पन्न होता है वही मनुष्य का खाना है। ये शास्त्र में बताने को जा रहे हैं। अभी देखिए इधर योग्य उद्भव, योग्य के लिए भी हम लोगों को मालूम होना चाहिए। कलियुग का जो योग्य है वो है नाम संकीर्तन योग्य। ये योग्य करने से स्काई जो आकाश है उसमें बादल छा जाता है, मतलब बादल होता है जो क्लाउड, और उसका बाद वो मिट्टी में गिरने का साथ साथ जो मिट्टी से जो खेती से जो फसल उत्पन्न होता है वो मनुष्य का खाना है। कृष्ण भगवान खुद बताने को जा रहे हैं। तो किसका मनुष्य का खाना कौन सा है, जो मिट्टी से उत्पन्न हुआ। तो अभी देखिए इधर तो मछली और क्या बोलता है जितना सारी है वो मच्छी मटन जो भी है, ये सब चीज़ मिट्टी से नहीं होता है, तो ये मनुष्य का खाना नहीं है। तो झाड़ वगैरह जितना सारी है ये मनुष्य का खाना है। ये भगवान खुद बात है शास्त्रों का ऊपर से। इसका ऊपर से मैं थोड़ा सा बताने को जा रहा हूँ, क्योंकि झाड़ वगैरह तो बहुत सारी है, तो जो जो शास्त्रों में दिया गया वो झाड़ वगैरह बा चावल गेहूँ आटा जो भी हो वो आप खा सकेगा। जैसा मैं बारंबार बताया, प्याज लहसुन जो ओनियन गार्लिक और मसूर दाल और लाल कलर का जो दाल होता है वो, और क्या है बैंक का छात्रिक और कोल मिसा, ये जो है इस शास्त्रों में माना गया। ये क्या है, ये तमोगुणों का खाना है, पावर का कम ज़्यादा बा वो खाने से हमारा का माइंड को जो है वो विचलित करता है, ये भी नहीं खाना चाहिए। तो ये शास्त्रों में बताने को जा रहे हैं शास्त्रों में। और योग्य का बारे में इधर भी बात है, पहले शास्त्रों में क्या बताने को जा रहे हैं, कौन खाना खाना चाहिए वो देख लेता हूँ। तो देखिए कोई कोई मनुष्य ऐसा भी सोचता है जो क्यों मैं ये नहीं खाऊँ, कहाँ पर लिखा है, तो शास्त्रों में ही लिखा है जो फसल मिट्टी में उत्पन्न होता है वही मनुष्य का खाना है और दूसरा कोई नहीं है। तो झाड़ वगैरह जितना सारे गेहूँ चावल ये मनुष्य का खाना है, ठीक है। ये शास्त्रों में परफेक्टली बात है और श्लोक भी मैं बात है, कोटेशन भी दे रहा हूँ। और योग्य का बारे में भी मैं बताने को जा रहा हूँ। कलियुग का योग्य कौन सा है, नाम संकीर्तन योग्य। इसका ऊपर से मैं थोड़ा सा बताने को जा रहा हूँ। कलियुग का जो नाम संकीर्तन योग्य ये भागवतम में कहा गया, ये भी कोटेशन है, हम लोगों को ख्याल रखना चाहिए। 12 कैन 3 चैप्टर 52 नंबर श्लोका में क्या बताने को जा रहे, कितये ध्यायतो विष्णु तेतायम अजतो माखाय दापुरे परिचयम कलयतो धरी कीर्तनम। कितया बोलेगा तो सत्ययुग में मेडिटेशन विष्णु का आराधना करना। तेतयम अजतो माखायो, तेता उसका बाद आ रहा है बड़ा बड़ा यज्ञ, जैसा उस समय यज्ञ वाजपेयी यज्ञ और भी कोई बहुत बड़ा बड़ा यज्ञ करना पड़ता था। दापुर में परिचय हो, दापुर में क्या है अर्चविग्रह जो डेटी का सेवा जो पूजा पार्वण एवरीथिंग। और कलय तौधरी कीर्तनम, कोली युग, दिस युग इज कोली कलह जो कहा जाएगा। तो कोली युग में सिंपल बाय चैंट होली नेम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए ये भागवतम में कहा गया, हम लोग को इसका ऊपर से भी मालूम होना चाहिए। जो लोग सुन रहे हर वर्ल्ड में हिंदी एंड बांग्ला इस शास्त्रों का ऊपर, ओके ये चैनल का ऊपर, तो ये बात बताने को जा रहा हूँ। तो देखिए हम लोगों को मालूम होना चाहिए कलियुग का सिंपल बाय चैट होली नेम हरे कृष्ण महामंत्र और उसका अर्च विग्रह का सेवा कर सकेगा। तो देखिए ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का गुणगान होना ही चाहिए। तो कौन सा है, जो होली नेम हरे कृष्ण महामंत्र।
तो यज्ञों का बारे में मैंने बताया। यज्ञ अनुष्ठान करने से क्लाउड हो रहा है, क्लाउड से बारिश होने का साथ साथ जो फसल मिट्टी में उत्पन्न हो रहा है वो मनुष्यों का खाना है। ओके, इसका बाद हम लोगों ने बहुत सारी जगह पे पढ़ाई किया जो झाड़ का भी प्राण है, झाड़ का पान है ना, तो फिर छोटा से बड़ा कैसे हो रहा है, बा उसका जो सीड है वो मिट्टी में रखेगा तो धीरे धीरे अंकुरित होने का साथ साथ एक छोटा से झाड़ होने का साथ साथ बड़ा भी हो रहा है, तो उसका प्राण है, वो कभी भी मर भी जाना है। ऐसा कोई मारेगा भी नहीं चलेगा, फिर भी वो मरेगा क्योंकि उसका टाइमिंग है। ठीक है, तो इसलिए तो ये मनुष्य खाएगा क्या, सब तो क्लोज हो गया, ये नहीं खाओ वो नहीं खाओ। इसलिए कृष्ण भगवान बताया जो पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्ता पजस्यति 9 चैप्टर 26 नंबर श्लोका में, जो में भक्ता पज तदहम भुक्त पयितम से पश्चात मन। देखिए, पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्ता पजस्यति तदहम भुक्त प्रहितम स्वामी व अस्वामी पश्चात मन। जो मनुष्य भक्ति भाव में मतलब खाना पकाते हुए भगवान को स्मरण करते हुए तो जो खाना पकाया उसको मेरे को ऑफर करेगा, वो मनुष्य का खाना है। ठीक है, तो ये पत्रम पुष्पम देख के मेरे को देखा ये, और उस टाइम खाना नहीं रहेगा, वो पोषादम बन जाएगा। तो इसका ऊपर से मैं, और इसमें क्या है हम लोगों को और पाप भी नहीं लगेगा, ये जो पाप नहीं लगेगा इसका ऊपर से मैं एक श्लोक लेने को जा रहा हूँ। ये 26 नंबर श्लोका 9 चैप्टर राजविद्या राजगुज्ज योग व गुह योग से मैंने बताया, ये देने से ओके। अभी 3rd चैप्टर कर्म योग से 13 नंबर श्लोका में सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एट कृष्णा सेस, क्या बताने को जा रहे, यज्ञ शिष्टा सिन्ह संत मुच्यंते सर्व क्लीबशय भुंजते तघम पापा जे पचन्तात्म कारण। इसका मीनिंग भगवत भक्तरा समस्त पाप থেকে মুক্ত হন কারণ তার যোগ্য বিশিষ্ট অন্নাদি গ্রহণ করে। যারা কেবল নিজেদের ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য পাপ করে তারা কেবল পাপই ভোজন করে। देखिए कितना इंटरेस्टिंग बात कृष्ण भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एट कृष्णा से क्या बताने को जा रहे, भगवत भक्त जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में है व साधु पुरुष है वो लोग एवरीथिंग पाप से मुक्त हो रहा है क्योंकि झाड़ का भी प्राण है। और बताने को जा रहे ये यज्ञ विशिष्ट अन्न आदि ग्रहण कर रहे हैं। कैसे यज्ञ विशिष्ट अन्न आदि ग्रहण कर रहे हैं, जिस टाइम इसको पाक कर रहे भगवान को स्मरण करते हुए भगवान को खाना पीना देगा, भगवान को ऑफर करेगा, भगवान के लिए कर्म होगा, ये सोचते हुए खाना पकाया, फिर भगवान को ऑफर किया, तो भगवान के लिए कर रहे हैं, अपने इंद्रियों के लिए नहीं। सोच रहा है जो हम ही खाएगा, फिर भी भगवान के लिए पहले हो रहा है, उसका बाद जो अन्न प्रसादम होकर आ रहा है वो मनुष्य का खाना है। ठीक है, तो उसमें कोई पाप नहीं रहेगा। तो क्या हो गया, हम लोग को समझना चाहिए झाड़ का भी प्राण है, तो इसलिए रंधन करने का साथ साथ भगवान को नाम स्मरण करते हुए एनी टाइम माइंड को भगवान के ऊपर फोकस रखते हुए खाना पकाया, उसको भगवान को ऑफर किया, जैसा पत्रम पुष्पम फलम तो अन्न भी उसमें दे दिया, और वो उसमें भी कोई मंत्र वगैरह है वो करने का साथ साथ उसको 15-20 मिनट लगने का साथ साथ वो लेके आके फिर आप खाएगा, भोजन करेगा, वो मनुष्य का खाना हो गया, नहीं तो नहीं। और इसमें कोई पाप भी नहीं है क्योंकि ये क्या हो गया, प्रसादम बन गया। अब ये खाना नहीं रहा, ये प्रसादम हो गया, सबसे हाई टेस्ट जो कहा जाएगा, इसका ऊपर और कोई टेस्ट नहीं है। ओके, तो आज का दिन प्रभुपाद जी जो बताने को गया, भगवान के लिए सेवा होना चाहिए, वो भी अनुकूल, मतलब भगवान का कर्म के लिए होना चाहिए। तो मैं इसलिए इसका ऊपर से बहुत सारी डिस्कशन दिया, 2-3 श्लोक वो दिया। किसी को भी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का, और किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का, और एनी टाइम भगवान का गुणगान करने का, और एवरीडे भगवद गीता भागवतम चैतन्य चरितामृत पढ़ने के लिए सोचने का अपना जीवन के लिए। हरे कृष्ण, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।